चयन जो होते हैं ना, वो परीक्षा से 15 दिन पहले तय हो जाते हैं। फेल होने वाला भी 15 दिन पहले की हरकतों से होता है, और पास होने वाला भी परीक्षा से 15 दिन पहले की कार्यों से होता है। आपने भली 3 साल पढ़ाई कर ली हो, भली 3 साल मेहनत की हो, लेकिन परीक्षा से 10-15 दिन पहले अगर आप डाइवर्ट हो जाते हो, भटक जाते हो, तो आप निश्चित तौर पे रिवीजन नहीं कर पाओगे, जिसका खामियाजा ये होगा कि 5-7 सिली मिस्टेक्स आप परीक्षा में करके आओगे, और वही मिस्टेक आपको बार करेगी। इसलिए अंतिम 10 दिन मैं कोई प्लानिंग नहीं बताऊं, ना अभी कोई मटेरियल की बात है, जो होना था वो हो चुका है। बाकी सब नसीब में तय है, कौन कौन शिक्षक बनेगा, कौन कौन आगे जाएगा। क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे कई स्टूडेंट टीचर्स शिक्षक में नहीं हुए, बाद में प्रोफेसर बन गए, लेक्चर बन गए। कौन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं कि नसीब में पता नहीं क्या लिखा है। नसीब में ये भी तो लिखा हो सकता है कि मेहनत से मिलेगा इसको, नसीब में ये भी लिखा हो सकता है ना इसको मेहनत से मिलेगा, आप आराम में मिले कौन। अगर आप बैठ गए तो फिर वो नसीब में लिखा हुआ भी नहीं होगा। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ इन 10 दिनों के लिए आपको यही कहूँगा, एक बार जो भी आपका मटेरियल है, याद हो चाहे मत हो, एक बार नज़रों से पूरा निकाल लीजिए। ये छोटे छोटे फैक्ट कई बार मिस हो जाते हैं, और फिर बड़ी बिना दबाव के, बिना किसी उम्मीद के परीक्षा हॉल में जाओ और बढ़िया पेपर अटेंड करके आ जाओ। किसी भी प्रकार का डर नहीं। डर कब होता है? जब हम बहुत अधिक सोचते हैं। सोचते कब है? जब हम बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमने सबको कह रखा है कि मारो ई बार फाइनल है। फिर वो प्रेशर आ जाता है। पहले से सेट करके रखो कि भाई अपना तो पतो है कौन सी सीटो है कौन, अपना ध्यान कौन की हो हटाओ। लेकिन आप अपनी मेहनत में ऐसे नहीं है कि अहंग करें दूर रह गया मैं मेरा भाव ये नहीं है। मेरा भाव ये है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अपना होना कुछ नहीं है इस समय। बस हम अपना बेस्ट ही दे सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपके सोचने से कुछ होगा नहीं इस समय। दुनियादारी से दूर रहना थोड़ा 10 दिन लास्ट का टाइम बड़ा संवेदनशील होता है। किसी की भी बात पे आप भरोसा कर लोगे। इस समय थोड़ा फ़ोन वगैरह भी बंद ही रखना, क्योंकि कोई भी मूड खराब कर देगा बिना फालतू का। घर से भी दोस्त लोग भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में भी फालतू डिस्कशन होते हैं। लास्ट 10 दिन मुझे लगता है घर पे ही रहना चाहिए। अगर लाइब्रेरी में आप बहुत कटे हुए हो दुनिया से, किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो अलग इश्यू है। अगर आप लाइब्रेरी की जमात का बड़ा अच्छे से हिस्सा बने हुए हो, केंद्रीय भूमिका में हो, तो मैं आपकी असफलता की गारंटी ले लेता हूँ। क्योंकि जो मैं तो कई बार कहता हूँ, जो हर जगह दिखते हैं वो लास्ट पीडीएफ में नहीं दिखते, और जो लास्ट पीडीएफ में दिखते हैं वो हर जगह नहीं दिखते। और जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे ऐसे नाम सामने आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ और जो बहुत चर्चित होते हैं वो लास्ट में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं। तो आखिरी 10 दिन तक बढ़िया पढ़ाई कीजिए। एक बार सिलेबस को रिवीजन कर लीजिए, और फिर 17 तारीख को पेपर है। 15-16 तारीख को एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक वीडियो में डाल दूंगा, पेपर को अटेंड कैसे करना है वो थोड़ा सुन लेना, ताकि उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। और बाकी अभी ऐसे मारा मारी नहीं करनी है कि करंट कितना पढ़ूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में एक बुकलेट आज दोगे ना सर इनको आप करंट की, जाते वक्त करंट की बुकलेट लेके जाना आप सभी, बहुत अनुशासित तरीके से। बाहर आपको गेट पे मिल जाएगी, वो बुकलेट थोड़ी देख लेना। बाकी दिसंबर के करंट अफेयर में पूछने के चांसेस 0 है। दिसंबर तक की बुकलेट पढ़ी है, वो थोड़ी पढ़ लेना एक बार। और बाकी जो सामग्री है उस पर भरोसा कीजिए। ये जब फालतू के स्टेटमेंट होते हैं कि ऑथेंटिक, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी बोर्ड के चेयरमैन या आरपीसी के अध्यक्ष को पूछोगे जी तो थोड़ी कहेगा गाइड और कोचिंग हम जाओ आप, वो तो यही कहेंगे ऑथेंटिक बुक्स। हम भी बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स। और ये जो पढ़ाया गया है वो उन्हीं किताबों से आया हुआ है। आपकी सामग्री जो लिखी हुई है ना रजिस्टर में, वो इतनी लिखी हुई है कि आप आराम से उसमें बढ़िया से सिलेक्शन करवा सकते हो। ये गारंटी मैंने डे फर्स्ट दी थी, आज फिर दे रहा हूँ।